आज की इस वीडियो में हम वर्ब जानने वाले हैं। काफ़ी आसान तरीके से बताएंगे वर्ब की परिभाषा क्या होती है, वर्ब के प्रकार क्या होते हैं और वर्ब को कैसे पहचाना जाता है। ये सभी आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं वर्ब से। तो वर्ब की जो हिंदी होती है इसको हम लोग क्रिया बोलते हैं। तो आखिर वर्ब क्या है? वर्ब जो है भाई देखिए, जिस शब्द से जो है कार्य का प्रकट होना या कार्य का होना पाया जाता है उसे हम जो है वर्ब बोलते हैं। जैसे कहा जाए मैं दौड़ रहा हूँ, तो ये जो दौड़ना है ना ये वर्ब है। मैं पढ़ रहा हूँ, जो पढ़ना है ना यही हमारा वर्ब है। इसकी जो परिभाषा है, आ वर्ब इज आ वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन। ये सब कुछ लिखा है, आप वीडियो को स्टॉप करके इसकी परिभाषा को लिख सकते हैं। तो ध्यान देना, किसी भी कार्य को जिस वर्ड से करना या प्रकट होना पाया जाता है उसी को वर्ब बोलते हैं। ठीक, जैसे मैं दौड़ रहा हूं तो भाई दौड़ना, इसमें कार्य कौन सा हो रहा है? दौड़ने का कार्य हो रहा है। तो दौड़ना यानी कि रन जो है हमारा क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम वर्ब के प्रकार की बात करें, यानी कि काइंड्स ऑफ, अगर हम वर्ब की बात करें तो काइंड्स ऑफ वर्ब ये होता है वर्ब के मतलब प्रकार या फिर क्रिया के भेद होता है इसकी हिंदी। तो काइंड्स ऑफ वर्ब जो है, ये वर्ब देखिए मैक्सिमम आपको कहीं कहीं 2 प्रकार के मिलेंगे और कहीं कहीं 3 मिलेगा। बाकी अभी जो है हम जिस भाई कक्षा 6 से लेकर 8 तक के हिसाब से देखें तो वर्ब हमारा 4 प्रकार का होता है। तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ वर्ब। तो कौन कौन से होते हैं? पहला होता है लिंकिंग वर्ब। पहला क्या होगा? लिंकिंग वर्ब होगा। पहला लिंकिंग वर्ब होगा। ठीक, और दूसरा होता है ट्रांजिटिव वर्ब होता है। ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। और तीसरा जो होता है ये होता है इनट्रांजिटिव। क्या होगा? इनट्रांजिटिव। और इसकी पहचान काफ़ी आसान तरीके से बताएंगे कि भाई छोटा बच्चा भी होगा ना वो भी सीख जाएगा आखिर कैसे पहचाना जाता है। और चौथा होता है ऑक्सिलरी वर्ब। क्या होता है? ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को ही हम लोग क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इसी को हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। इसके हिंदी की जरूरत नहीं है। बाकी जो है सकर्मक अकर्मक होता है, लिंकिंग को होता है, संयोजक होता है और ये सहायक क्रिया होता है। हेल्प मतलब सहायता करेगा तो इसे हम सहायक क्रिया बोलते हैं। तो बाकी इसमें हिंदी का ज़्यादा कुछ उतना वो नहीं रहता, हिंदी की जरूरत उतना आपको नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले जो होता है यहाँ देखिए लिंकिंग वर्ब। सबसे पहला क्या है? लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब, देखिए लिंकिंग वर्ब जो होता है ना, लिंकिंग वर्ब जो है यहीं पर हम लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। लिंकिंग वर्ब का मतलब होता है जैसे इज हो, आर हो गया, एम हो गया, वाज वेयर। तो ये सब लिंकिंग वर्ब में आते हैं। इज आर एम वाज वेयर जो है ये सब लिंकिंग वर्ब आता है। उसके बाद है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब है कि इसमें ऑब्जेक्ट होता है। इसमें ऑब्जेक्ट होता भी, आप एग्जाम्पल जब देखेंगे तो समझ में आएगा, ऑब्जेक्ट होता है। और इन ट्रांजिटिव में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है। और अगला क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग मतलब ये सहायता करता है, इसको हम अभी समझेंगे क्या बोलते हैं एग्जाम्पल के थ्रू जो है। तो लिंकिंग वर्ब क्या होता है भैया? लिंकिंग वर्ब इज आर एम होता है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम बात करें एग्जाम्पल में, तो जैसे यहाँ पर दिया जाए सी इज आ नर्स। सी इज आ नर्स मतलब वह एक नर्स है। तो यहाँ पर जो इज है ना ये हमारा लिंकिंग वर्ब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? लिंकिंग वर्ब होगा। जो ये सी है वो क्या हो गया? लिंकिंग वर्ब हो गया। अब यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज हम ज़्यादा से ज़्यादा कराएंगे ताकि आप सभी को जो है कोई दिक्कत ना हो। जैसे यहाँ पर पहली एक्सरसाइज थी, दूसरा यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर हम ले लेते हैं आई एम एन इंजीनियर। आई एम एन इंजीनियर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो एम है ना ये क्या हो गया? ये लिंकिंग वर्ब हो गया। ये क्या हो गया? लिंकिंग वर्ब हो गया। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर एक और समझिएगा। जैसे हमें दे दिया जाए सी नंबर पे हम ले रहे हैं, जैसे दे हो गया, आर हो गया, फिर ये हो गया प्लेइंग हो गया, फिर जो है प्लेइंग मैच, मैच कर दो या फिर क्रिकेट कर दो। अब यहाँ पर जो आर है ना ये लिंकिंग वर्ब नहीं होगा, आप लोग समझना। यहाँ पर सब्जेक्ट था, इज आर एम के बाद सीधा ऑब्जेक्ट आया है, मतलब ये कंप्लीमेंट है। और यहाँ पर सब्जेक्ट फिर इज आर एम आया है, मतलब एम आया है, फिर ऑब्जेक्ट यानी कि सीधा कंप्लीमेंट आ गया है। लेकिन यहाँ पर देखिए आर के बाद जो ये प्लेइंग है ना ये भी तो वर्ब ही है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म है तो वर्ब ही तो हुआ। यहाँ पर डबल वर्ब आ गया। यहाँ पर एक ही वर्ब था, जब एक ही वर्ब में इज आर एम रहेगा तो ये लिंकिंग होगा। और जब डबल वर्ब आ जाएगा और फिर इज आर एम रहेगा तो ये इज आर एम जो है ना ये आपका मेन वर्ब होगा। ये क्या होगा? मेन वर्ब है। ये कौन सा वर्ब है? ये हमारा जो है ये मेन वर्ब है। तो ये मेन वर्ब है तो इसी को हम दोनों को बोल सकते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, या फिर ये इसको हम लिखेंगे मेन वर्ब। ये हमारा क्या है? मेन वर्ब है। और इस मेन वर्ब की ये सहायता कर रहा है तो ये हमारा बनेगा हेल्पिंग वर्ब। ये क्या बनेगा? हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा। यहाँ पर आप लोग समझना। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ साइड में हम ले ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर हम ले ले रहे हैं आई या फिर ही
हैज फिनिश्ड, ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क। तो यहाँ पर अगर देखिए तो हैज के बाद ये जो फिनिश्ड है ना, ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पर डबल वर्ब है, तो ये हमारा मेन वर्ब हो जाएगा और ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर देखिए दो वर्ब में दिक्कत नहीं होगी, एक तो लिंकिंग में और दूसरा ऑक्सिलरी यानी कि हेल्पिंग वर्ब में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप ये हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी मतलब ऑक्सिलरी वर्ब या फिर लिंकिंग वर्ब को आसान तरीके से आप पहचान पाएंगे। अब बचे कौन से? ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव बचे हैं। और बाकी जो इसकी परिभाषा है, अभी आपको हम लास्ट में इसकी परिभाषा बताएंगे, पहले इसको समझ लीजिए फिर परिभाषा को हम देखेंगे। ठीक, यहाँ पर परिभाषा को भी आपको हम दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम लेते हैं पहला, मान लो 2 हो गया, तीसरा नंबर ले लेते हैं ट्रांजिटिव। और ट्रांजिटिव वर्ब है, परिभाषा ध्यान दीजिएगा, परिभाषा भी हम आपको लिखा देंगे भाई। तो अगला क्या है? इनट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब। तो यहाँ पर देखिए अभी आपको जस्ट इसके पहले हम बताए थे, यहाँ पर देखो ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट होता है और इनट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। देखिए जैसे इसमें क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट होगा, जैसे यहाँ पर हमें दे दिया जाए ट्रांजिटिव में, जैसे यहाँ पर दिया जाए द, जैसे दे दिया जाए इसमें ट्रांजिटिव में द डॉग्स बार्क, मतलब कुत्ते भौंकते हैं। द डार्क बॉक्स आर रूम, मतलब एक कमरे में कुत्ते भौंकते हैं, तो कुत्ते एक कमरे में भौंकते हैं। तो ये हमारा जो भौंकना है ना, ये वर्ब है। ये क्या है? वर्ब है। तो ये वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आया है, ऑब्जेक्ट आया है तो ये बन जाएगा हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। क्या बनेगा? ट्रांजिटिव वर्ब। इसको थोड़ा आसान भाषा में समझिए, जैसे एक हमें दे दिया जाए, मान लो इसको हटाओ, ही गोज मतलब वह जाता है, और एक दे दे ही गोज टू स्कूल। तो अगर आप ध्यान दो तो ही गोज ये भी सेंटेंस बन रहा है और ये भी सेंटेंस पूरा बन रहा है, वह जाता है या फिर वह स्कूल जाता है। तो इसमें का ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये हमारा इनट्रांजिटिव हो गया। इसमें का ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये क्या हो गया? इनट्रांजिटिव हो गया। और इसमें का ऑब्जेक्ट है इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। ठीक, ये आपको पहचान में आया होगा। जैसे कहा जाए आई स्लीप मतलब मैं सोता हूँ, आई स्लीप मतलब मैं सोता हूँ। और अगला जैसे ले लें आई स्लीप आ होम, होम का मतलब कमरे में, एक कमरे इन कर लो, इन द होम, तो मैं कमरे में सोता हूँ। तो भाई दोनों में अंतर है कि नहीं? इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये हो गया इनट्रांजिटिव। क्या हो जाएगा? इनट्रांजिटिव हो जाएगा। और इसमें ऑब्जेक्ट है तो ये हमारा हो जाएगा ट्रांजिटिव। तो इस तरीके से हम वर्ब को पहचान सकते हैं, वर्ब की पहचान हम इस तरीके से कर सकते हैं। और बाकी बात आई इसकी परिभाषा की, तो इसकी परिभाषा आप बुक में देख लीजिएगा। ये देखो यहाँ पर ट्रांजिटिव की परिभाषा क्या होती है? आ ट्रांजिटिव इज आ वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन विच पैसेज फ्रॉम द सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। मतलब ट्रांजिटिव वर्ब उस क्रिया को कहते हैं जिससे कार्य का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, अर्थात जिसे अपना अर्थ पूरा करने के लिए कर्म की आवश्यकता पड़ती है। मतलब इस जो वर्ड है ना, इसको अपना काम पूरा करने के लिए बुक की ज़रूरत है। और ट्रांजिटिव में बताए ना आपको ऑब्जेक्ट होता है, तो ट्रांजिटिव में वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। और ट्रांजिटिव में अपने मतलब कार्य को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ सकती है, मतलब नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए ना, वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पर वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पर देखिए गोज दिया है, इसमें वर्ब है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, ये आपका कंप्लीमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी जो गो टू स्कूल किए हैं ये भी हमारा इनट्रांजिटिव में आएगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये भी इनट्रांजिटिव में कर दीजिए। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का काम नहीं करेगा। ठीक, गो टू स्कूल ऑब्जेक्ट का काम नहीं करता, तो इसको ऑब्जेक्ट का काम कराने के लिए मतलब कोई मतलब एक ठोस रीजन दीजिए। जिससे यहाँ पर देखिए आई BOUGST बॉट आ बुक, तो यहाँ पर जो है हमने खरीदा है, एक वस्तु खरीदा है, वस्तु का मतलब बुक, तो ये हमारा जो है ट्रांजिटिव होगा। ठीक, यहाँ पर उदाहरण लिख रहे हैं, ये हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। और यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत होती है एक्सरसाइज की, और उससे पहले सभी हम परिभाषाओं को एक बार देख लेते हैं। तो आप इनट्रांजिटिव की परिभाषा ये लिखी हुई है हिंदी इंग्लिश में, आप वीडियो को स्टॉप करके नोट कर सकते हैं। और लिंकिंग वर्ब की परिभाषा ये लिखी हुई है जो कि आप देख सकते हैं। ठीक, और लिंकिंग वर्ब का हो गया, वीडियो को स्टॉप करके लिख सकते हो। ऑक्सिलरी यानी कि हेल्पिंग वर्ब का जो है ये है, ये हो गया। और चलिए इसमें कुछ एक्सरसाइज करा देते हैं और आप लोग एक्सरसाइज जरूर करिएगा, जरूरी है एक्सरसाइज करना। जैसे यहाँ पर देखो,
खैर ये सब एक्सरसाइज तो आप लोग को स्वयं करना है। जिस शब्द से किसी कार्य का होना या प्रकट होता है उसे क्या कहते हैं भाई, इसमें तो वर्ब ही कहेंगे। कर्ता को पूरक से जोड़ने वाली क्रिया कहलाती है। कर्ता को पूरक से जोड़ने वाली क्रिया क्या करेगा, ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव या लिंकिंग कहलाएगी। तो यहाँ पर भाई देखिए, कर्ता को जो है पूरक से जोड़े। पूरक का मतलब ये आपका लिंकिंग में आता है। किस में आता है, लिंकिंग में आता है, ठीक, लिंकिंग वर्ब में आता है। और इसमें से कौन से लिंकिंग वर्ब, मतलब इसमें लिंकिंग वर्ब कौन सा है भाई, लिंकिंग वर्ब इज आर एम होता है, तो एम आपका लिंकिंग वर्ब होगा। बाकी इसमें तो ये सब कुछ दिया है, ये तो खैर शायद सॉल्व है क्या, निम्नलिखित में से, हाँ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है ये एक्सरसाइज इसके पीछे दिया है, एक्सरसाइज है, ध्यान से समझिएगा आप लोग। भाई पेंसिल तो नहीं, चलो ये पेन से ही बता देते हैं। द मून, ये साइंस है, एट नाइट दिया है ना, तो यहाँ पर जो साइंस मतलब ये दिया है, साइन मतलब चमकना होता है, ये वर्ब है। और इसमें का रन वर्ब है, इसमें का वॉट वर्ब है, इसमें आर वर्ब है, और इसमें हैज वर्ब दिया है, इसमें रोट है, इसमें कॉट वर्ब है, इसमें वाज है, और इसमें क्या है, स्यूम है, और इसमें प्ले है। अब ये बात आती है आखिर ये कौन सा वर्ब है, कौन सा वर्ब है। तो देखिए यहाँ पर एट नाइट दिया है, रात में, मतलब कोई वस्तु की बात नहीं किया, ये भाई चंद्रमा रात को चमकता है, ये तो भाई नेचुरल है। तो ये जो है हमारा वर्ब होगा, ये कौन सा होगा पता है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया, ऑब्जेक्ट नहीं है, रात में चमक रहा है दिन में, इससे मतलब नहीं भाई, इसमें ऑब्जेक्ट ये नहीं है। तो जब ये ऑब्जेक्ट नहीं है ना, तो जब ये ऑब्जेक्ट इसके बाद नहीं है और ऑब्जेक्ट जिसमें ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रांजिटिव बोलते हैं, इंट्रांजिटिव। और यहाँ पर रन फास्ट, तेज दौड़ता है, घोड़ा दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर भी जो है ये कोई ठोस रीजन नहीं दे रहा है, तो ये भी हमारा इंट्रांजिटिव में ही आएगा, यहाँ पर यन रहेगा इंट्रांजिटिव। यहाँ पर द अबाउट ए स्कूटर, एक स्कूटर खरीद रहा भाई, स्कूटर जो है ये एक मतलब नाउन का है, तो ये एक ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ट्रांजिटिव, क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। और यहाँ पर आर, दीज मैंगोज आर स्वीट, तो आर के बाद स्वीट दिया है, तो आर जो है हमारा लिंकिंग होगा, और यहाँ पर ये भी लिंकिंग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर रोट, देखिए आई रोट आ लेटर, एक लेटर को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, और यहाँ पर जो फास्ट है इसको देख नहीं सकते ना छू सकते हैं ना, तो इसको देख छू सकते हैं, इसका मतलब ये नाउन है, नाउन है तो ऑब्जेक्ट होगा, तो रोट जो है ना ये ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव में होगा, किसमें हो जाएगा, ट्रांजिटिव होगा, ट्रांजिटिव वर्ब। तो यहाँ पर ये पुलिस को मतलब चोर जो है, पुलिस जो है चोर को पकड़ रहा था, यहाँ पर चोर ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये हमारा ट्रांजिटिव में आएगा, तो ये हो जाएगा ट्रांजिटिव। यहाँ पर वाज दिया है, तो वाज किस में आएगा, लिंकिंग में आएगा, LINKING लिंकिंग। अच्छा ये बोला है कौवा प्यासा था, तो कौवा का भाई प्यासा था, तो अच्छा ये भी जो है हमारा वर्ब ही बन रहा है, तो ये हमारा जो है ऑक्सिलरी बनेगा, इसको हटा के यहाँ पर ऑक्सिलरी कर देते हैं, AUXILIARY, ऑक्सिलरी या फिर हेल्पिंग कर देंगे। स्यूम इन द रिवर है, नदी में वह तैर रहा है, तो भाई हम नदी में तैर रहे हैं, तो यहाँ पर जो स्यूम है ये भी हमारा इंट्रांजिटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई ठोस ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। यहाँ पर इन द पार्क है, तो ये भी हमारा क्या होगा जाएगा, इंट्रांजिटिव में ही आएगा, किसमें आएगा, इंट्रांजिटिव में ही आएगा, जो कि इस तरीके से हम वर्ब को पहचान सकते हैं। आई होप आज के इस वीडियो में आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी, आखिर हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, लिंकिंग और ऑक्सिलरी वर्ब को कैसे पहचानते हैं, आज के इस वीडियो में आपने सीखा होगा। और ऐसे ही सभी पार्ट को देखना है तो ऑलरेडी हमने एक प्लेलिस्ट बनाया है, जहां से आप लाइन बाय लाइन सभी मतलब पूरा ग्रामर का कोर्स भाई देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। प्लेलिस्ट की मदद से आपको लाइन बाय लाइन चैप्टर 1 से लेकर पूरा मिल जाएगा, जो कि क्लास भाई ये 8 तक के बच्चों के लिए भाई खास करके है। बाकी अगर आप अदर क्लास में भी हैं तब भी आप वर्ब को जान सकते हैं, मतलब वर्ब की बेसिक नॉलेज आपको यहाँ पर मिल जाएगी। बाकी वर्ब पर एक और वीडियो बना देंगे जो कि आपको पूरा का पूरा ऑल एग्जाम तक काम आएगा, जहां पर फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब, जीरेंट, ये सभी का सभी कवर करा देंगे। बाकी आप थंबनेल पर लिखा ही था भाई किस क्लास के लिए है, बाकी ये कक्षा 6 से लेकर 8 तक के लिए वीडियो बनाया गया है। बाकी 4-5 में भी अगर वर्ब आता है उसमें भी यही काम करेगा, क्योंकि देखिए नाउन, प्रोनाउन, वर्ब ये सब तो आपको भाई छोटे क्लास से लेकर पूरा इंटर तक काम आते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। आज के इस वीडियो में आपने वर्ब देखा, नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आ जाएगा जिसमें आपको वर्ब के बाद हम एडवर्ब या फिर एडजेक्टिव करा देंगे।